इससे जितनी भी जो कैंकेरीज का काम है, ये तीनों ब्लेड इसके अंदर में लगते हैं, चाहे लकड़ी हो, चाहे लोहा हो, चाहे गोल्ड, तीनों ब्लेड इसमें काम करते हैं और हम लोग इससे जो है विक्टिम तक पहुँच बनाने के लिए काम करते हैं। इसका नाम पूरा है RR साहब। क्षेत्र को इस डिजास्टर से उभारने के लिए भारी सहायता की जरूरत होती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश का उत्तरी भाग पहाड़ियों से घिरा हुआ है। संपूर्ण उत्तर भारत अर्थक्वेक जोन 4 और 5 में आता है। यहाँ समय समय पर भूकंप के झटके आते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू और कश्मीर भूकंप से प्रभावित रहा है। भविष्य में भी यहाँ बड़े पैमाने पर भूकंप आने की संभावना है। भूकंप से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक गतिविधियां और तैयारियां की जा रही हैं और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए बचाव कार्य एवं राहत प्रदान करती है। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम घटना स्थल पर पहुंचती नजर आएगी। इसकी टीम घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। घटना स्थल पर पहुंचकर टीम कमांडर लोकल इमरजेंसी अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलते हैं और जरूरी सूचना प्राप्त करते हैं। देखें, और बिल्डिंग का क्लोज प्रोटेक्शन देखें। साहिबान, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन द्वारा यूटिलिटी कनेक्ट किया जा रहा है। रेस्क्यू की सेफ्टी के लिए यूटिलिटी कनेक्ट किया जाता है। होने की हमारा काम ऑटो देने को रोक देने के लिए बंद करना और बाहर निकालना है। ऑपरेशन के दौरान कोई आने पर आपका काम को छोड़कर ग्रुप का इस्तेमाल करते हुए सबकी जोन में पहुंच जाएंगे। ये भी पता चल जाता है सबकी सरकार एक रुपये टिकट जाएगा, इसका मतलब आप फ्लाइट में पहुंचकर आपको दोबारा शुरू करेगी। प्रत्येक रेस्क्यूअर का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चेक हो जाने के बाद ही रेस्क्यूअर को वर्क साइट में भेजते हैं। सीन स्क्वायर का मकसद कोई भी अनऑथराइज पर्सन क्रॉस बिल्डिंग पर एंट्री न कर सके, जिससे रेस्क्यू कार्य करने में दिक्कत। क्रॉस बिल्डिंग के सीन को स्क्वायर कर रहे हैं ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई भी अनऑथराइज व्यक्ति बिल्डिंग के तरफ ना जा सके। साहिबान, जो विक्टिम चलकर आ सकते हैं उन्हें मेडिकल बेस पर बुलाया जाता है। जो विक्टिम चलकर नहीं आ सकते उन्हें ट्राइज किया जाता है। अभी आप अपनी नजर एक बार आपको रेस्क्यूअर द्वारा विक्टिम्स को ट्राइज करते हुए नजर आएंगे। आग लग जाने पर किस प्रकार से फायर एंड सर्विस की टीम आग पर काबू पाती है, इसी का डेमोस्ट्रेट पर विक्टिम्स को सेफली निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले आग पर काबू पाया जाता है। आग पर काबू पाने के लिए फायर एंड सर्विसेज की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है, जो जल्दी से जल्दी आग पर काबू पा लेंगे। प्रायोरिटी दी जाती है। जिन्हें ज्यादा इंजरी हुई हो ऐसे विक्टिम को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है और रेड रिबन से टैग किया जाता है। इसी प्रकार जिस विक्टिम को लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज ना हो या हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ा समय रह सकता है, ऐसे विक्टिम को येलो रिबन टैग किया जाता है और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप देख रहे हैं हेड इंजरी वाले विक्टिम को पिगी बैग कैरी करके मूव किया जा रहा है। देखिए
दूसरे विक्टिम जिनके नी में फ्रैक्चर हो गया है उन्हें 2 मेन हैंड के तरीके से मूव। अंत में विक्टिम जिनके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट घुस गया है उन्हें मेडिकल बेस तक ले जाया जा रहा है। साहिबान, क्लॉस बिल्डिंग से निकाले गए सभी विक्टिम्स को मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स वो है। हेड इंजरी होने पर सबसे पहले साहिबान प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देने के बाद सभी विक्टिम्स को इमरजेंसी सर्विसेज के हैंडओवर किया जाता है। साहिबान, डिजास्टर के दौरान ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज को इवैक्यूएट करना पड़ता है। सभी एनडीआरएफ के पास अनेक प्रकार के इक्विपमेंट मौजूद हैं, जैसे विक्टिम लोकेशन सेंटीमीटर बाय 70 सेंटीमीटर मार्क किया जाता है। देखें साहिबान, विक्टिम लोकेटिंग कैमरा से सर्च करने के लिए मार्क किए हुए स्थान पर इंस्पेक्शन होल बनाया जाता है। इंस्पेक्शन होल बन जाने के बाद विक्टिम की आप जानते हैं भूकंप के बाद प्रभावित क्षेत्र में समय समय पर आफ्टर शॉक आते रहते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आफ्टर शॉक आने पर सेफ्टी ऑफिसर वर्क साइट में काम कर रहे रेस्क्यू को विसल या सायरन से अलर्ट करता है। नदी सर्च के दौरान एमएफआर रेस्क्यू घटनास्थल पर पहुंचते नजर आएंगे। साहिबान, ध्यान रहे क्लॉट स्ट्रक्चर के अंदर से विक्टिम को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना चाहिए। साहिबान, क्लाउड स्ट्रक्चर से निकाले गए अनकॉन्शियस विक्टिम को रेस्क्यू द्वारा सर्कुलेशन चेक किया जाता है। साहिबान, यदि सर्च के दौरान कोई विक्टिम अनकॉन्शियस हालत में मिलता है और उसका सर्कुलेशन एब्सेंट हो तो ऐसे विक्टिम को क्लॉस बिल्डिंग से बाहर निकालकर किसी हार्ड सरफेस पर रखकर सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी एसोसिएशन दिया जाता है। अभी आप अपनी नजर पेशेंट का हार्ट लॉक किया जाता है। हार्ट लॉक करने का तरीका चेस्ट का बीच का जो जरूरत है इस टाइम होते हुए चेस्ट के नीचे का जो बचा उसके ऊपर में 2 फिंगर, फिर उसके ऊपर में 1 फिंगर, जहाँ पे एक सिंगल फिंगर है वही हाथ का एक लोकेशन है। वहाँ पे आपका जो वाटर है उसका मोटा सा इस प्रकार से रखें और सेकंड हैंड को इस प्रकार से ग्रिप करें और शोल्डर को रोक कर और निगाह बनाकर प्यार की कार्रवाई करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 साहिबान, 30 कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीथ 3 साइकिल देने के बाद रेस्क्यू विक्टिम का सर्कुलेशन दोबारा चेक करता है। देखें साहिबान, विक्टिम का सर्कुलेशन प्रेजेंट हो जाने पर किया जाता है। किसी भी लाइव विक्टिम पर सीपीआर की कार्रवाई नहीं की जाती, इसलिए ये कार्रवाई एक डमी के ऊपर दिखाई गई।
साहिबान, पेशेंट को जल्दी से जल्दी इमरजेंसी में साहिबान या डबल स्टोरी बिल्डिंग के अंदर विक्टिम फंसे हों और वहां तक पहुंचने के सभी रास्ते बंद हो जाएं। साहिबान, विक्टिम को सेफली लैंडिंग करा लेने के बाद मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम द्वारा रिसीव किया जाता है। और साहिबान, डिजास्टर के दौरान इसी प्रकार विक्टिम्स को सेफली साहिबान, डिजास्टर के समय कई ऐसे मौके आते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से रेस्क्यू करना पड़ सकता है। चलेंगे विनोद सामुअल, मैं 13 NDRF से बिलोंग करता हूँ। आज हमने एक मॉक ड्रिल कंडक्ट करवाया। ये जो लैंडस्लाइड या earthquake आने पर जो जनता और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का द्वारा उन्होंने तुरंत क्या एक्शन कर सकता है, इसके बारे में उनको हमने बताया और जनता को जागरूक किया। और इससे पहले कल हमने एक टेबल टॉप एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया था, कल DC ऑफिस में था, और उसमें भी हमने आज को होने वाला कार्रवाई के बारे में प्लस उन्होंने कुछ ऐसे प्रोसीजरों भी उनको बताया गया। ऐसे दुर्घटना आने पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड में जो फर्स्ट बार इंसिडेंट को देखता है वो अपने तरफ से क्या कार्रवाई किया जा सकता है। हम STRF 2nd बटालियन से हैं, जो STRF कंपोनेंट पूंछ में डिप्लॉयड किए गए हैं। किसी भी किस्म का कोई डिज़ास्टर हो जाए उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये फोर्स जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डिप्लॉयड की गई है। आज के इस दिन की मुनासिबत से NDRF जो है ये नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, ये हमारे कोलैबोरेशन के साथ एक मॉक ड्रिल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने करवा रही है कि लोगों को पता चले कि जिस समय कोई इमरजेंसी, कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो उस समय किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिए जाते हैं, किस तरह लोगों को इस मुसीबत से निकाला जाता है, किस तरह एक हादसे को या इंसिडेंट या एक्सीडेंट को मैनेज किया जाता है। इसी मकसद के लिए हमें भी यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है और ये लोग नेशनल लेवल के हैं और ये भी हमारे साथ आए हैं। कुछ हमने इनसे सीखा है, कुछ इन्होंने हमसे सीखा है। तो जब भी कोई बड़ा डिज़ास्टर होता है तो उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मिलकर काम करती हैं। तो इसी तरह का एक डेमो जो है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सामने जो है वो आज इंजाम दिया जा रहा है।